अभी समाज में बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। ये जो कश्मीर में हमला हुआ है और हिंदुओं को जो चुन चुन के मारा गया है, जब भारत की सरकार ने यह ऑर्डर कर दिया है कि जो लोग भी सार्क वीज़ा पर थे, पाकिस्तान के लोग जो भारत में वीज़ा पर आए हुए थे, रह रहे थे, उन सबको भारत से निकाला जा रहा है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उन सब की परेशानी बढ़ रही है। यानी सबका कहना है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दो, जो निर्दोष हैं उनको सज़ा क्यों दे रहे हो। तो एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप विचार करना, आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर भारत सरकार कुछ कर रही है तो किस हद तक वो सही है। घटना है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और बुरहान वानी वो भी एक मुसलमान था। बुरहान वानी आतंकवादी था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी थे, एक स्कॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो कहा जा सकता है कि उनके जैसा होना सौभाग्य की बात होगी। मगर जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, यानी कि जब उनकी शव यात्रा निकली है, तो उनकी शव यात्रा में जितने लोगों की, समर्थकों की संख्या थी, उससे बहुत बड़ी संख्या बुरहान वानी जो आतंकवादी था, मुस्लिम आतंकवादी, उसकी शव यात्रा में थी। तो आप सोच सकते हो कि यह जो समाज है उसको क्या पसंद है, किसको वो फॉलो कर रहा है, किसको पसंद कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जो उसी समाज के लोग, उसी मजहब के लोग हैं, वो उनको कम पसंद करते हैं और एक आतंकवादी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप किसी आतंकवादी के शव यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में जाते हो, यानी कि अगर एक तरफ आप एपीजे अब्दुल कलाम की शव यात्रा देखें और दूसरी तरफ आप बुरहान वानी की शव यात्रा देखें, तो एपीजे अब्दुल कलाम की शव यात्रा बहुत छोटी सी दिखाई देगी, जिसमें कुछ लोग थे, और बुरहान वानी की शव यात्रा में बहुत बड़ी तादाद थी। यानी यह जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वह इस समाज को, वर्तमान युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहा है, कौन है हमारा रियल हीरो, एपीजे अब्दुल कलाम है या बुरहान वानी है। उन लोगों की प्रतिक्रिया और उन लोगों की गतिविधि और उनकी संख्या को देखकर तो यही कोई भी युवा पीढ़ी का नौजवान यही समझेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, बुरहान वानी ही हमारा हीरो है, क्योंकि हमें वैसा ही बनने की ज़रूरत है और जैसा समाज देखता है वैसा ही बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ एक तरफ यह समाज कहता है कि जो दोषी हैं उसको सज़ा दो, और दूसरी तरफ कहता है कि निर्दोष को सज़ा मत दो। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि यहाँ निर्दोष है कौन, और अगर आप निर्दोष हो तो बुरहान वानी यानी आतंकवादी के शव यात्रा में जाने वाले लोगों को आप निर्दोष कहोगे या दोषी कहोगे। तो आप जब कोई आतंकवादी को इस तरीके से हीरो बनाते हो तो निश्चित तौर से समाज में दूसरे भी लोगों को, दूसरे भी नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। वो भी कहेंगे कि नहीं, हमें एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनना, हमें तो बुरहान वानी जैसा आतंकवादी बनना है, और वो आतंक फैलाएंगे, आतंकवादी बनेंगे। और जब आतंकवादी बनेंगे तो आतंकवादी बनने की जो प्रेरणा मिली उसको समाज से मिली है। समाज ने उसे प्रोत्साहित करके, एक आतंकवादी को प्रोत्साहित करके हीरो बनाकर दूसरे आतंकवादी को जन्म देता है, और दूसरा कोई आतंकवादी बन जाता है और वो कोई कांड करता है, वो कोई नरसंहार करता है, जब हिंदुओं को मारता है, और जब उन सारे लोगों को सज़ा दी जाती है, तब यही लोग कहने लगते हैं कि हम निर्दोष हैं और हमें सज़ा क्यों मिल रही है। तो सच्चे अर्थों में आप देखा जाए, आप निर्दोष नहीं हैं, आप निर्दोष का चोला पहन रहे हैं, जबकि आप दोषियों को ही जन्म दे रहे हैं। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज भारत सरकार ने सारे पाकिस्तानियों की वीज़ा कैंसिल कर दी है और सारे के सारे पाकिस्तानी अब जा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं करूँगा कि चीन ने भी अपने नौजवान लड़कों को तिब्बत में भेजकर वहाँ की लड़कियों के साथ में प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाकर अफेयर करके और उन लड़कियों से उन्होंने शादी कर ली थी। और जब चीन के नौजवान लड़के जब तिब्बत की लड़कियों से शादी करने लगे, तो तिब्बत के परिवार में अगर जहाँ भी चीन का एक दामाद होगा तो चीन के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ने लगी थी। और कुछ लंबे सालों तक चीन ने ऐसा ही किया, और धीरे धीरे बहुत बड़ी तादाद में जब चीन के लड़कों ने तिब्बतीय लड़कियों से विवाह कर लिया, यानी कि तिब्बतीय घरों के दामाद जब चीनी लड़के बन गए, तो जब तादाद बहुत बड़ी हो गई तो एक समय 1950 में चीन ने अपनी
कुछ मुट्ठी भर आर्मी को भेजा था और पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि पहले से ही तिब्बती मानसिक रूप से चीन के पक्ष वाले हो गए थे, क्योंकि जिनकी बेटी की शादी चीनी से हुई है, चीनी लड़के से हुई है, तो निश्चित तौर से सहानुभूति रहेगी चीन के प्रति। और चीन की जब आर्मी आई थी, चीन की फ़ौज आई थी, तो ये लोग बहुत आसानी से यही माने थे कि वो तो हमारी बेटी के घर वाले ही लोग आ रहे हैं। तो आम जनता ने कोई बगावत नहीं किया और बहुत आसानी से चीन की आर्मी ने पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। यही चाल भारत में भी चली जा रही है। ये जो लाखों की तादाद में, रिकॉर्ड कहता है कि 5 लाख लड़कियों ने जो पाकिस्तानी लड़कों से विवाह रचाया है, वो 5 लाख लड़कियां, 5 लाख परिवार तो निश्चित तौर से भारत के विरुद्ध जाने के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि उनका दामाद तो पाकिस्तानी है। और यह वो लोग हैं जो भारत के बॉर्डर पे हैं, यानी गुजरात राजस्थान क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बहुत वर्षों से बहुत साइलेंटली भारत की लड़कियों से पाकिस्तानी लड़के शादी कर रहे हैं। लड़कियाँ रहती हैं यहाँ भारत में, आबादी यहाँ बढ़ाती हैं, किसी भी लड़की की बच्चों की तादाद 5 से कम नहीं है। यानी कि भारत की सरकार इनको इनकी रोजी रोटी चलाए, इनको राशन पानी दे, और ये लोग पाकिस्तान के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि उनके शौहर, उनके जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तानी होंगे। यानी आप समझ रहे हो चाल कौन सी चली जा रही है। वही चीन वाली चाल चली जा रही है भारत को कब्जा करने के लिए। यानी कि भारत के लोगों को साइलेंटली अपना पहले बना लो, और जिस समय बॉर्डर क्षेत्र पर अगर जब कभी भी लड़ाई होगी, तो उस समय जब पाकिस्तानी फ़ौज आएगी तो पहले से ही हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए रहेंगे, जिनके दामाद पाकिस्तानी हैं वो बैठे रहेंगे उन फ़ौज की सहयोग करने के लिए। तो आप देखो कि कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है भारत के साथ में। भारत की जड़ों को काट रहे हैं नीचे से, और भारत की सरकार ने जब ऐसी कार्रवाई की है कि आपको भारत छोड़कर जाना है, तो यही लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं, हम तो निर्दोष हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये निर्दोष हैं या निर्दोष का चोला या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये आप खुद ही समझ सकते हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर में जिन आतंकवादियों के कारण से जो घटनाएं घटी हैं, हिंदुओं को मारा गया है, उनके ऊपर अगर वहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस या आर्मी कार्रवाई करती है, उनके घरों को अगर तोड़ा जाता है, तो फिर ये लोग चिल्लाते हैं कि नहीं, ये तो खिलाफ हैं, हम तो निर्दोष हैं। अगर वो निर्दोष हैं, तो जिस समय आपका बेटा गलत मार्ग पे चल रहा था, जिस समय बेटा आतंकवादी बन रहा था, तो आपने उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए क्या आपने पुलिस प्रशासन को सहयोग किया? क्या उसको ठीक करने की कोशिश की? नहीं, आपने तो उसको हीरो बना के रखा, क्योंकि आपको लगता है हमारे मजहब के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो आप ही जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया, उसको हीरो बनाया, उस समाज ने हीरो बनाया, और तब जाकर वो जाकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेता है और भारत में आके लोगों को, हिंदुओं को मारता है। और जब सरकार कार्रवाई करती है तो फिर आप चिल्लाते हो कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष नहीं हैं, आप एक आतंकवादी को बनाने की भूमिका तैयार करने वाले आप ही हैं, और आप ही सहयोगी हैं। तो आप अगर सहयोगी हैं तो आप भी दोषी हैं, और उसकी सज़ा आपको भी मिलनी चाहिए। और भारत सरकार जो भी कर रही है वो बहुत अच्छे से कर रही है। और अभी बीच में एक मुद्दा आया था, एक फिल्म स्टार है सलमान खान, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भारत में जो सिंगर रहते हैं, भारत में जो गायक हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको क्यों भेजना। उनका कहना था कि जो आतंकवादी है उस पर कार्रवाई करो, इन सिंगरों का क्या दोष है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि हमारा शत्रु और शत्रु का जो मित्र होगा वो भी हमारा शत्रु ही होगा। जब सरकार की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो सर्वप्रथम हम देश की बात सुनेंगे, देश की सुरक्षा पे बात सुनेंगे। तो जब भारत की सरकार ने निर्णय कर लिया कि इन सबको बाहर निकालना है, तो सबको बाहर निकालना चाहिए। वहाँ पे अच्छे बुरे कुछ नहीं हैं। ये सब के सब जब जाएंगे यहाँ से और पाकिस्तान में जाकर बेरोजगारी को झेलेंगे, वहाँ के संसाधनों की कमी को झेलेंगे, तो उसके बाद से वहाँ के लोगों के प्रेशर के कारण से सरकार की नींद उड़ेगी कि भाई हम अगर एक घटना भारत में करते हैं तो उसके कितने बुरे परिणाम हमको लाखों करोड़ों लोगों को झेलना पड़ता है। तब जाकर उनको सबक मिलेगी और तब जाकर उनकी नींद खुलेगी। इसलिए आप, अगर आपको बहुत सहानुभूति है ऐसे सिंगरों से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप भी उन्हीं के साथ चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात देश राष्ट्र की सुरक्षा की आएगी तो हम एक मत से भारत की सरकार की ही मदद करेंगे और करना भी चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादी अगर भारत में गलत काम करता है
तो उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान वासियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने ही एक आतंकवादी को बनाया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहयोग आपने किया है। और अगर जब वो आतंकवादी बन रहा था तो आपने उसको रोका क्या? नहीं रोका, तो आप भी दोषी हो। हैदराबाद के एक परिवार से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी, वो मुस्लिम परिवार से हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी अब मैं अपने नौजवान बेटों को मस्जिद वगैरह में नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं इनको भी आतंकवादी न बना दें। तो आप अगर चाहते हो कि गलत का विरोध होना चाहिए तो गलत के विरोध में आप क्या कर रहे हो? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि पश्चिम बंगाल का एक कोई शिक्षक, जिस दिन उसको ये खबर मिली कि हिंदुओं के धर्म को पूछकर उनको गोली मार दी गई, वो व्यक्ति इतना आहत हुआ कि उसने इस्लाम धर्म को ही छोड़ दिया और छोड़कर वह अपने आप को गलत मार्ग पर चलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये होती है गतिविधि। अगर कुछ गलत हुआ तो आप उस गलत के विरोध में क्या कर रहे हो? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, निर्दोष निर्दोष कहकर चिल्ला रहे हो, तो आप निर्दोष नहीं हो, आप भी दोषी हो।